नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर से ठेकेदारी पर आधारित प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग भी सीखना चाहते हैं कि ठेकेदारी पर आधारित प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे पहले तो आप सभी को एक सूत्र पता होना चाहिए, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। आपका फार्मूला है M1D1 अपान W1 बराबर M2D2 अपान W2। यहाँ पर M का मतलब व्यक्तियों की संख्या जो भी कार्य करेंगे, D का मतलब दिनों की संख्या और W का मतलब कार्य। ठीक है, तो इसी प्रकार से M2 का मतलब भी यहाँ पर M का मतलब रहेगा व्यक्तियों की संख्या, D का मतलब दिनों की संख्या, W का मतलब कार्य। तो इस फार्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, M1D1 अपान W1 बराबर M2D2 अपान W2। पहला प्रश्न है, अगर आप लोग एक बार में समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक ठेकेदार ने 100 दिन में एक सड़क बनाने का दायित्व लिया। ठीक है, उसने 110 व्यक्तियों का उपयोग किया। 45 दिन में उसने पाया कि सड़क केवल 1/4 भाग ही बन पाई। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए और कितने लोगों को काम पर लगाया जाए। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले है कि उसने 100 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया। ठीक है, उसने 110 व्यक्तियों का उपयोग किया। 45 दिन में उसने पाया कि केवल 1/4 भाग बन पाई है। जैसे मान लीजिए एक सड़क है, ये मैंने एक सड़क मान ली। ठीक है, ये सड़क मान ली मैंने, ये सड़क एक बनी हुई है और जब इसमें 110 व्यक्ति काम करते हैं, 45 दिन तक काम करते हैं, तो 1/4 भाग बन पाती है। मतलब क्या है कि अगर हम इसके 4 टुकड़े कर लें इस प्रकार से, तो कहने का मतलब इनका क्या है, इनका कहने का मतलब है कि सिर्फ एक भाग ही बन पाता है 45 दिन में। बात को समझ रहे हैं कि सिर्फ एक भाग बन पाता है, 3 भाग बच जाते हैं। ठीक है, एक भाग बन पाता है और वो भी कितने दिन में, 45 दिन में। अब यहाँ पर आप लोग उस वाले फार्मूले को याद करेंगे, M1D1 अपान W1 बराबर M2D2 अपान W2। अब आप देखिएगा, M1 का मतलब व्यक्तियों की संख्या, 110 व्यक्ति लगे हैं तो 110 आप लिख लेंगे। ठीक है, इंटू D1 का मतलब दिनों की संख्या, 45 दिन में तो 45 दिन तो 45 के लिए अपान W1 का मतलब कार्य, सड़क केवल 1/4 भाग बन पाती है। मतलब अगर टोटल सड़क 4 है, ठीक है, 4 यूनिट अगर सड़क है तो उसमें से मात्र 1 यूनिट बन पाती है। ठीक है, ठीक है, बराबर करेंगे। अब यहाँ पर कहा गया कार्य को समय पर पूरा करने के लिए और कितने लोगों को काम पर लगाया जाए, और कितने लोगों को काम पर लगाया जाए। देखिए 110 व्यक्ति पहले से ही थे, आपसे कहा गया कि और कितने लोग इसमें और शामिल किए जाएं। तो देखिए 110 व्यक्ति तो पहले से ही थे और इसमें कहा गया आपसे कि कुछ और लगाए जाएं। तो हम मान लेते हैं कि x व्यक्ति और लगाए जाएं, तो टोटल व्यक्ति हो जाएंगे 110 प्लस x। समझ गए। कह रहा है कि अब आपको देखना है यहाँ पर D2 मतलब दिन। अब यहाँ पर दिन कितना होगा, तो दिन समझने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ी सी बात समझनी पड़ेगी। मैं आपको समझा रहा हूँ। शुरुआत में ठेका लिया था 100 दिन का, और शुरुआत में जो मजदूर लगे थे, व्यक्ति लगे थे, उन्होंने 45 दिन तक काम किया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर 100 दिन का ठेका लिया है आपने, 45 दिन तक तो काम कर लिया है, तो अब अभी आपको कितने दिन काम और करना है, तो आप यहाँ पर घटा सकते हैं। मतलब 55 दिन तक अभी काम करना है। कितना काम करना है वो हम नीचे लिखेंगे। यहाँ पर आपने देखा कि सड़क अगर 4 यूनिट की थी तो आपने सिर्फ 1 यूनिट काम किया था। अभी आपको कितना काम करना है, अभी आपको 3 यूनिट काम और करना है। अगर आप इतनी बात समझ गए तो समझ जाएगा, बस इसमें कुछ भी नहीं था। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 55 दूना 110, 45 दूना 90 और 90 का 3 में गुणा हो जाएगा। तो समझिएगा 90 गुणा 3 बराबर 110 प्लस एक्स, तो 270 बराबर 110 प्लस एक्स। तो एक्स आप यहाँ से निकालेंगे तो 270 से आप लोग एक्स को 100 को माइनस करेंगे तो 160। ठीक है, 160 बनेगा आपका।
तो ये आपका यहाँ पर निकल के आ चुका है कि अगर 160 व्यक्ति और लग जाएं तो काम समय पर समाप्त हो जाएगा। पहला सवाल था, हो सकता है अभी आपको थोड़ा सा समझ में ना आया हो। अगला सवाल आप देखेंगे, आप अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ जाएंगे, फिर आपको किसी और प्रकार की वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। अगला सवाल ये रहा आप सभी के सामने, इस सवाल को देखिएगा। एक ठेकेदार एक सड़क 40 दिन में बनाने का ठेका लेता है। 25 आदमी काम पर लगाता है। 24 दिनों के बाद उसे पता चलता है कि केवल 1/3 सड़क बनी है। तब ठेकेदार कितने और आदमी काम पर लगाए कि सड़क नियत अवधि से 4 दिन पहले ही बन जाए। अब बात को समझिएगा। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 25 आदमी काम पर लगाता है, 24 दिन के बाद केवल 1/3 सड़क बनती है। 1/3 का मतलब जैसे सड़क है, ठीक है, ये सड़क बनी हुई है और ये बन कितनी पाती है, 1/3 का मतलब अगर हम इसके 3 टुकड़े कर दें इस तरीके से, तो इसमें से सिर्फ 1 टुकड़ा आपका बन पाता है। ठीक है, 1 बन जाता है, 2 टुकड़े अभी आपके बचे हुए हैं यहाँ पर बनने के लिए। अब यहाँ पर देखिए, आपको फार्मूला पता है M1D1/W1, ठीक है, M1D1/W1 बराबर क्या होता है, M2D2/W2। तो यहाँ पर आप देखिएगा, सबसे पहले है कि 25 आदमी काम पर लगते हैं, तो 25 आदमी काम पर लग गए और 24 दिनों के बाद, मतलब 24 दिन तक काम करते हैं और काम कर कितना पाते हैं, केवल 1/3 का मतलब टोटल में से 1 काम सिर्फ कर पाते हैं, बराबर। अब कह रहा है तब ठेकेदार कितने और आदमी काम पर लगाए, कितने और लगाए, तो देखिए पहले तो 25 आदमी लगे हुए थे, तो 25 तो वो हो गए, और हम मान लेते हैं कि x व्यक्ति और लगा दें, तो टोटल 25 + x व्यक्ति हो गए। अब यहाँ पर रही वारी आती है दिनों की, कितने दिन, दिन कैसे निकालेंगे, तो दिन निकालने के लिए आपको यहाँ पर फिर से समझना पड़ेगा। इन्होंने कहा है कि कितने और आदमी काम पर लगाए कि सड़क नियत अवधि से 4 दिन पहले ही बन जाए, 4 दिन पहले ही बन जाए। इसका मतलब आप समझिएगा, ठेका ले आता 40 दिन का, अगर 4 दिन पहले बनती है तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि सड़क जो है वो 36 दिन में ही बन जाए। बात को समझिएगा कि ठेका ले आता 40 दिन का, लेकिन उनका कहने का मतलब ये हो रहा है कि अगर व्यक्ति हम बढ़ाएंगे तो काम 4 दिन पहले हो जाए, इसका मतलब काम 36 दिनों में ही हो जाए। अब बात यहाँ पर समझिएगा, जो 25 आदमी शुरुआत में काम पर लगे थे उन्होंने 24 दिन तक काम किया था। जो शुरुआत में 25 आदमी लगे थे उन्होंने 24 दिन तक काम किया था। आपको टोटल समय खर्च करना है मात्र 36 दिन। तो अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि कितने दिन अभी आपके पास बचे हुए हैं। तो 24 दिन काम हो चुका था, टोटल 36 दिन, इसका मतलब 12 दिन अभी आपके पास बचे हुए हैं। ठीक है, अब आपको काम कितना करना है, तो देखिए इस सड़क का 1/3 पार्ट बन गया था, मतलब 1 पार्ट बन गया था, अभी 2 पार्ट बचे हुए हैं, तो बटा में 2 कर देंगे, बस समीकरण बन गया है हमारा। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, सॉल्व कर दीजिएगा। 12 × 12, 12 दूना 24, 25 दूना 50 और 50 दूना 100, तो आपका हो जाएगा 100 बराबर 25 + x। 25 माइनस करेंगे 75 बराबर x, हमारा 75 राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। ये रहा आप सभी के सामने अगला प्रश्न। एक ठेकेदार किसी कार्य को 10 दिनों में संपादन करने के उद्देश्य से 12 लोगों की नियुक्ति करता है। वह पाता है कि आधा कार्य 6 दिनों में संपादित होता है। ठेका को पूर्ण करने के लिए उसके द्वारा आवश्यक अतिरिक्त नियुक्त आदमियों की संख्या कितनी होगी। शुरुआत से फिर से पढ़िएगा कि देखिए 10 दिन का ठेका लेता है और 12 लोगों को नियुक्त करता है। वह पाता है कि आधा कार्य 6 दिन में हुआ है। आधा कार्य का मतलब, मान लीजिए कोई भी काम आप मान लीजिएगा, इस प्रकार से कोई काम आपका था जिसमें से आधा काम जो है, शुरुआत का आधा काम और लास्ट का आधा काम, तो आधा काम का मतलब अगर देखें तो 1 और 1 काम हो जाएगा आपका। बात को समझिएगा, आधा आधा काम करेंगे तो बराबर बराबर काम होगा। ठीक है, अब देखिएगा, आपका फार्मूला भी आपको पता है कि M1D1/W1 बराबर M2D2/WT होता है। आपका यहाँ पर काम तो बराबर है, काम तो यहाँ पर आपका बराबर है। ठीक है, अगर आपका काम बराबर है तो आप अगर W1 W2 को छोड़ देंगे, अगर आप यहाँ पर W1 W2 को अगर यहाँ पर आप छोड़ देंगे इसको, तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ आप M1D1 से भी सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर
नियुक्त कितने किए? 12 व्यक्ति, तो 12 लिख लेंगे आदमी है। और कह रहा है कि वह पाता है कि आधा कार्य 6 दिन में हो गया। 6 दिन में हो गया आधा काम। आप चाहें तो बटा में 1 लिख लें, चाहे ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम आपके लिए 1 लिख देते हैं, ठीक है, बराबर। ठेका को पूर्ण करने के लिए उसके द्वारा आवश्यक अतिरिक्त नियुक्त आदमियों की संख्या। अतिरिक्त नियुक्त आदमी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि जैसे 12 लोग नियुक्त किए थे और कितने अधिक नियुक्त कर दें, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 12 पहले से थे और x और नियुक्त कर लें, तो 12 + x हो गया, ठीक है। समय की बात करेंगे, दिन, तो देखिए टोटल आपको ठेका मिला 10 दिन का, जिसमें से 6 दिन तो हो चुके हैं। अगर 10 में से 6 दिन हो चुके हैं तो दिन बचे हमारे पास सिर्फ 4, और हमें काम वही पूरा करना है जो आधा बचा हुआ है, मतलब 1। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 4 × 4, 4 × 3 12, 6 × 3 18 बराबर 12 + x, तो 6 बराबर x। इसका मतलब अतिरिक्त व्यक्ति कितने होंगे? 6। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बनेगा, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखिएगा इसके बाद। अब बारी आती है यहाँ पर अगले प्रश्न की। ये प्रश्न आपका है कि एक किले में 50 दिन के लिए भोजन सामग्री है। अब आपके सामने आ चुके हैं सवाल भोजन वाले, ठीक है, वो तो ठेके वाले थे, अब भोजन वाले थोड़े हैं। 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है। यदि 10 दिनों के बाद 500 व्यक्ति और आ जाने पर शेष भोजन 35 दिन के लिए पर्याप्त होता है, तो किले में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? प्रारंभ में व्यक्ति पूछे कि आपको नहीं पता, तो सबसे पहले तो आप मान लेंगे प्रारंभ में x व्यक्ति थे, ठीक, कितने थे? x। सवाल है कि एक किले में 50 दिन के लिए भोजन सामग्री है और यदि 10 दिन के बाद, अब यहाँ पर बात को समझिए, सामग्री कितने दिन के लिए? 50 दिन के लिए। जैसे मान लीजिए कोई सामग्री है, ठीक है, इस प्रकार से कोई सामग्री है, ठीक है, ये कोई सामग्री है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये सामग्री है, ठीक है। तो इस प्रकार से 10-10 दिन के लिए सामग्री हमने यहाँ पर बांट ली है, 50 दिन के लिए, ठीक है, इस प्रकार से है सामग्री। आपसे कह रहा है कि एक किले में 50 दिन के लिए भोजन सामग्री है, यदि 10 दिन के बाद 500 व्यक्ति और आ जाने पर शेष भोजन। शेष भोजन का मतलब यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले तो 10 दिन तक भोजन ये खर्च हुआ, ठीक है, जितने व्यक्ति थे उन्होंने 10 दिन तक भोजन को यहाँ पर खर्च किया। अब 10 दिन के बाद भोजन बचा मात्र इतना, ठीक है, कितना बचा? भोजन बचा है मात्र 40 दिन के लिए, ठीक है, क्योंकि 10 दिन का तो समाप्त हो गया, यहाँ पर 10 दिन का कट हो गया यहाँ पर, तो भोजन बचा है मात्र 40 दिन के लिए। और कह रहा है कि 40 दिन के लिए भोजन बचा हुआ है, अगर 500 व्यक्ति और आ जाएं तो शेष भोजन 35 दिन के लिए पर्याप्त होता है। अब यहीं पर बात को समझ लीजिएगा। प्रारंभ में आपको नहीं पता कितने व्यक्ति थे, आपको फार्मूला तो पता है, क्या होता है? m1d1/w1 बराबर m2d2/w2। व्यक्ति, प्रारंभ में व्यक्ति कितने थे आपको नहीं पता है, आपको आपने मान लिया x, तो हम लिख लेंगे x, ठीक है, x व्यक्ति थे। और इनके लिए कितने दिन का भोजन बचा हुआ है? देखिए 10 दिन के बाद अगर हम बात करें तो देखिए आप लोग यहाँ पर 10 दिन का हटा दीजिएगा, तो इनके लिए मात्र 40 दिन का भोजन बचा हुआ है, ठीक है, बराबर कर लीजिएगा आप। सवाल कह रहा है कि 10 दिन के बाद क्या हुआ? 500 व्यक्ति और आ जाते हैं। पहले व्यक्ति थे x, अब व्यक्ति हो गए 500 और अब जो भोजन बचा हुआ है ना, मतलब वही भोजन जो x व्यक्ति 40 दिन में खर्च कर सकते हैं, अगर 500 व्यक्ति और आते हैं तो भोजन 35 दिन के लिए होता है। यही जो 40 दिन वाला भोजन था ना, अगर 500 व्यक्ति बढ़ गए तो ये भोजन हो गया 35 व्यक्तियों के लिए। बस इतनी सी बात यहाँ पर आपसे कही गई है। इसको आप लोग हल करेंगे तो सबसे पहले तो 5 सत्ते 35 कर देंगे, 5 अट्ठे 40 कर देंगे, ये होगा 8x बराबर 7x + 3500, तो x बराबर कितना आएगा? 3500, और यही आपका होगा आंसर, ठीक है। किले में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? तो 3500 व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला जो आपका है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ये रहा आप सभी के सामने प्रश्न, और इस प्रश्न का आपको देना है जवाब। एक किले में 1500 व्यक्तियों के लिए 50 दिन के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है, और सवाल कह रहा है कि 15 दिन के बाद और अधिक व्यक्ति आ गए तब भोजन सामग्री केवल 25 दिन और चल सके। कितने नए व्यक्ति किले में आए? देखिए 50 दिन के लिए कोई भोजन सामग्री है, मान लीजिए इस प्रकार से भोजन सामग्री कोई है, ठीक है, ये भोजन सामग्री है और 50 दिन के लिए है। ये टोटल कितने दिन के लिए है? ये टोटल है 50 दिनों के लिए, ठीक है, जिसमें से क्या हुआ कि 15 दिन के बाद और अधिक व्यक्ति आए।
सबसे पहले तो आप देखेंगे 15 दिन की आप भोजन सामग्री अगर निकाल देंगे, मान लीजिएगा आपने 15 दिन तक भोजन सामग्री इस प्रकार से हटा दी, 15 दिन की आपने हटा दी, तो बचे कितने दिन की? 35 दिन की भोजन सामग्री बची ना। बात को समझिए आप लोग। अगर आपने 15 दिन की भोजन सामग्री हटा दी यहाँ से, तो मात्र 35 दिन की बची भोजन सामग्री। ठीक है, अब बात को समझिएगा। आपका फॉर्मूला होता है M1D1 अपान W1 बराबर M2D2 अपान W2। ठीक है, 1500 व्यक्तियों के लिए भोजन सामग्री स्टार्टिंग से बढ़िएगा। 1500 व्यक्तियों के लिए 50 दिन की भोजन सामग्री है और 15 दिन के बाद। तो देखिए व्यक्ति तो आपके 1500 हैं। ठीक है, 15 दिन के बाद अगर हम बात करें तो ये जो 1500 व्यक्ति हैं इनके लिए भोजन सामग्री बचेगी मात्र 35 दिन के लिए, क्योंकि उन्होंने अगर 15 दिन खा लिया भोजन तो इनके लिए मात्र 35 दिन का भोजन और बचा हुआ है। बात आपकी समझ में आ रही है ना, कि अगर इन्होंने 15 दिन का भोजन कर लिया है तो 15 दिन के बाद इनके पास सामग्री कितनी बचेगी? तो 1500 व्यक्तियों के लिए 35 दिन की सामग्री बचेगी। और इसी सामग्री को आपको यहाँ पर देखना है कि और अधिक व्यक्ति आ गए। पहले से 1500 व्यक्ति थे, इसमें और व्यक्ति आ गए, तो यही भोजन सामग्री जो इनके लिए 35 दिन की है, जो अब और शामिल हो गए तो मात्र 25 दिन तक ये चल सके। कहने का मतलब ये है कि अगर 1500 व्यक्ति थे तो उनके लिए भोजन था 35 दिनों के लिए, अगर व्यक्ति थोड़े बढ़ गए तो भोजन रह गया मात्र 25 दिन के लिए। तो आपको निकालना है कितने नए व्यक्ति किले में आए। नए व्यक्ति निकालने हैं। 5 पचम 25, 5 सत्ते 35, 15 सत्ते 105 डबल जीरो बराबर 15 पना 75 डबल जीरो प्लस 5x। कितना? 5x। तो यहाँ से आप माइनस करेंगे 0 0 0, 10 से 7 गया 3, मतलब 3000 बराबर 5x हो गया। तो 5 छक्का 30 डबल जीरो बराबर x। कितना हो गया? 600। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और देखते हैं हम लोग इसके बाद अगले प्रश्न को। यहाँ पर देखिएगा आपके लिए बचा हुआ है लास्ट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न को आप ज़रूर देखिएगा। किसी ठेकेदार ने किसी काम को 96 दिन में पूरा करने के लिए 100 मजदूर लगाए, किंतु निर्धारित समय के 1/6 भाग में केवल 1/7 काम हुआ। काम को समय पर पूरा करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त मजदूरों की संख्या। सबसे पहले तो आपको फार्मूला पता है क्या होता है? M1D1 अपान W1 बराबर M2D2 अपान W2। दूसरी बात यहाँ पर एक और है, वो भी समझ लीजिएगा। चलिए स्टार्ट, सवाल लगाते हैं पहले। कह रहा है कि किसी काम को 96 दिन में पूरा करने के लिए 100 मजदूर लगाए गए, किंतु निर्धारित समय के 1/6 भाग में केवल 1/7 काम हुआ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो M1 मतलब व्यक्ति, व्यक्ति हैं 100 मजदूर हैं तो 100 लिखेंगे गुणा। D1 का मतलब दिन, और दिन की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए समय के 1/6 जो निर्धारित समय किया गया था 96 दिन का, उसका 1/6 समय। अब अगर आप 96 का 1/6 निकालेंगे तो कितना आएगा? 16 छक 96, तो 16 दिन आएगा। यहाँ पर तो आप समझ रहे होंगे ना कि निर्धारित समय का 1/6, इसका मतलब 96 में 6 से भाग कर देंगे तो 16 आ जाएगा। अपान में वर्क काम के देखेंगे, केवल 1/7 काम हुआ। केवल 1/7 काम का मतलब है कि अगर 7 काम था, 7 में से 1 काम हो गया। अगर आपका टोटल 7 काम था इस प्रकार से, तो 7 काम में से, अगर आपका 7 काम था तो 7 में से आपका यहाँ पर 1 काम हो गया, आपका यहाँ पर 6 काम बचा हुआ है। ठीक है, बात को समझिए यहाँ पर। तो 1 काम हो गया बराबर। अब कह रहा है काम को समय पर पूरा करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त मजदूरों की संख्या। अतिरिक्त मजदूर आपसे पूछे गए। देखिए आपके पास पहले से ही 100 मजदूर हैं, आपने मान लिया इसमें x मजदूर और लगा दिए। ठीक है, तो आपको काम करना है, समय पर पूरा करना है। काम आपको समय पर पूरा करना है, तो आपको आपके दिन कितने बचे? देखिए आपको 96 दिन मिले टोटल, जिसमें से आपने यहाँ पर 16 दिन तो यहाँ पर काम कर लिया है। अगर 96 में से 16 दिन कर चुके हैं काम, तो इसका मतलब आपको सिर्फ 80 दिन काम और करना है। और काम कितना करना है? तो 1 काम हो चुका है, तो आपको सिर्फ 6 काम और करना है बस। अब इसको हल कर लीजिएगा। 16 एकन 16, 16 छः 16 85, 5 से काट लेंगे, 5 एकन 5, 5 दूना 10, 20 आ गया यहाँ पर। देखिए 2 छंग 12, मतलब 120 बराबर 100 प्लस x
मतलब 20 बराबर हो गया आपका x। तो बस यही आपसे पूछा गया था। अतिरिक्त मजदूर आप बताएंगे 20, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी वीडियो आज की यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।